नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन माइंड एबी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर की बात करेंगे, कार्बन एवं उसकी यौगिक। यहाँ से बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एकदम टारगेटेड, उनकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति से आप क्या समझते हैं? इस पर टिप्पणी करने को पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछ रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से तैयार कर लेंगे कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। यानी कि कार्बन जो आबंधन की क्रिया करता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो ये आबंधन की जो प्रकृति है वो कैसे होती है, इसी को बोलते हैं सर्वतोमुखी प्रकृति। तो ये याद रखेंगे। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन के साथ 4 अन्य तत्व जुड़ सकते हैं। एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, डबल डबल बॉन्ड हो सकते हैं। एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो 3 कंडीशंस बनती हैं कार्बन की। इसी को सर्वतोमुखी प्रकृति में वर्णन करेंगे तो लिखेंगे, तो इसका फिगर बनाएंगे और अच्छे से लिखेंगे। देखिए दूसरा जो प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न जो बनता है, दहन अभिक्रिया पे टिप्पणी पूछ लेता है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो होने के पश्चात क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश निष्कासित करते क्या कहलाती हैं? दहन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। साथ में ऊष्मा निकलेगी और क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हीट और प्लस क्या निकल जाएगा? लाइट। इसी तरह से मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा व प्रकाश निकल जाएगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिए, इसके ध्यान रखेंगे आप लोग ये कि दहन अभिक्रिया क्या है। इसी तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ भी पूछा जाता है। तो यहाँ कभी कभी कह देता है कि मीथेन की क्लोरीन के साथ क्रिया कराइए तो क्या बनता है। तो मीथेन की जो क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड और HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ वहां से भी उत्तर लिख सकते हैं उदाहरण, और यहाँ से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर बाय नेम ये पूछ लेगा आपसे कि मीथेन की क्लोरीन के साथ क्रिया कराइए, तब कौन सी क्रिया होगी? तो प्रतिस्थापन क्रिया होगी, तब आपको यही रिएक्शन लिखना होगा। फिर है इसमें 2 यौगिक हैं। इस चैप्टर में 2 यौगिक आप लोग पढ़ते हैं, एक होता है एथिल अल्कोहल और दूसरा होता है एस्टिक एसिड। तो हम बता रहे थे, फिर हम लिखने को बता देंगे आप कैसे लिखेंगे। देखिए तो ये आप दोनों यौगिकों के क्या याद रखेंगे, विधि कैसे बनते हैं, गुण क्या है और उपयोग क्या है। तो इसी विधि और उपयोग को छोड़कर आप देख लीजिएगा, हम इसमें गुण की बात कर लेते हैं जहां क्वेश्चन और बन जाते हैं। देखिए पहला है निर्जलीकरण क्या है। तो निर्जलीकरण पर टिप्पणी लिखना आ जाता है, अगर कठिन पेपर करना होगा। एस्टीकरण पे पूछ ही लेता है, सीमित अभिक्रिया भी पूछ लेता है। तो देखिए निर्जलीकरण में क्या करेंगे, CH3CH2OH की क्रिया कराएंगे किसके साथ? H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो बन जाता है एथीन। और क्या निकलता है? जल। इसे क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। क्योंकि जल कहाँ निकल गया? बाहर। निर्जल का मतलब भी होता है जिसमें से जल बाहर निकल जाए। दूसरी एक रिएक्शन है एल्यूमिना की उपस्थिति में, तो CH3CH2OH। इधर देखेंगे 350 टेम्परेचर मैंने लिख दिया है, ये बन जाएगा एथीन और ये बन जाएगा जल। ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी क्योंकि कभी कभी यही रिएक्शन पूछ लेता है केवल लिखने के लिए। रासायनिक समीकरण दीजिए तभी ही आ जाती है। फिर है एस्टरीकरण, जिसमें क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो इसमें देखिए CH2,5OH एल्कोहल और एस्टिक एसिड दोनों आपस में क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं? तो सांद H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। तो क्या बनाते हैं? एथिल एसीटेट कह सकते हैं। आईपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा? एथिल एथनोएट हो जाएगा। इसलिए ये याद रखेंगे। और साथ में क्या निकलता है? जल निकलता है। तो ये एस्टीकरण भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर और कठिन करना होगा तो सीमित अभिक्रिया के नाम से प्रश्न आ जाता है। एस्टिक एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? CH3NH2 + CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और N2, ये 2 गैसें निकलती हैं और ये क्या बन जाता है? CH3NH2 बन जाता है। तो ये याद रखेंगे, इसमें से जो प्रश्न बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये बता देंगे कि इसको आप कैसे लिखेंगे, एथेनॉल और एथेनोइक को। फिर एक प्रश्न यहाँ से और आ जाता है, मिसेल क्या है, या साबुन के निर्मलीकरण क्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें इसके बारे में लिखेंगे। फिर एक फिगर बनाएंगे जिसमें गंदगी निकालने वाला जो इस तरह से बना होता है मिसेल वाला, ये बना देंगे। और लेकिन ध्यान से बनाएंगे, इसके टेल पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज होते हैं ध्यान रखेंगे कैसे होगा। तो बढ़िया सा फिगर सुंदर सा बनाएंगे, आपको इस पर टिप्पणी हो जाएगी। तो एकदम आउट है इसमें से जो आना है। तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही कठिन भी नहीं है।
थोड़ा प्रयास करेंगे तो अच्छा हो जाएगा और बेहतर होगा। अब एक बार हम ये बता देते हैं आपसे कि कैसे इसको लिखेंगे। मान लो ये प्रश्न आ जाए यौगिक लिखने वाला, 6 नंबर में या 4 नंबर में सीधे पूछ ले। तो मान लो ये पेज है, वो आपसे पूछ लिया एथेनॉल, एथिल अल्कोहल पे उपयोग विधि ये लिखिए। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। फिर यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, साधारण नाम लिख देंगे, क्या है लिखा ये। या आप सबसे पहले चाहें तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे और सूत्र लिख सकते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख देते हैं CH3CH2OH। फिर इसका आप IPAC नाम लिख सकते हैं, IPAC नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे बनाने की विधि या निर्माण विधि। तो बनाने की विधि से अच्छा क्या है, निर्माण विधि। 2 लाइनें यहाँ इसमें लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, एक रिएक्शन यहाँ लिखेंगे। फिर क्या डालेंगे, यहाँ पे गुण, और 2 से 3 गुण मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, निर्जलीकरण, एस्टीकरण। ये याद रखेंगे तो यहाँ भी आपका एस्टीकरण नहीं होगा, ये वाला याद रखेंगे, एस्टीकरण ये वाला, सीमित क्रिया को नहीं रखेंगे। एस्टीकरण और निर्जलीकरण 2 ही उदाहरण याद कर लिया, एक और याद कर लिया। तो 3 उदाहरण आप दे देंगे। रासायनिक, भौतिक, 2 तरह के गुण होते हैं, भौतिक और एक रासायनिक। तो भौतिक में इसका थोड़ा सा वर्णन कर देंगे रंग रूप का, बाकी 3 रिएक्शन लिख देंगे केमिकल वाले प्रॉपर्टीज में, और इसके बाद उपयोग डाल देंगे। उपयोग क्या है, लाइन खींच देंगे तो आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने बता दिया। अब इसमें बच्चा IPAC, कभी स्ट्रक्चर ओपन करके IPAC नाम पूछ लेता है, या IPAC नाम दिया होता है तो स्ट्रक्चर बनाने को दे देता है, तो उसकी बात हम करेंगे। और साथ में जो साइंस में एक चैप्टर है एनवायरमेंट, उन दोनों की बात हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।